Hello bachcho, let's read the question. And the question says, in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Mark the correct answer as हमें assertion and reason का question दिया है और हमें बताना है assertion जो है वो true है या false है या फिर reason जो है वो true है या false है. अगर दोनों true है तो हमें ये भी बताना है reason जो है वो assertion को correctly explain कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. सो हमारे पास यहाँ पे असर्शन दिया है उन्होंने. असर्शन ए, इंट्रोडक्शन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील इनटू द लोकल जीन पूल बाय इंटरब्रीडिंग ऑफ माइग्रेटिंग इंडिविजुअल्स विथ मेंबर ऑफ लोकल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन. जब किसी लोकल पॉपुलेशन में किसी लोकल जीन पूल में इंटरब्रीडिंग के द्वारा जो है न्यू अलील इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो इंटरब्रीडिंग जो है माइग्रेटेड या फिर माइग्रेटिंग इंडिविजुअल के साथ की जाती है. माइग्रेटेड इंडिविजुअल और लोकल पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में होती है तो जो है उसे जीन माइग्रेशन कहते हैं. एंड उसका रीजन हमें दिया है, इफ जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम इट इज कॉल्ड एज जीन रिकॉम्बिनेशन. ओके, सो अगर मल्टीपल टाइम्स जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होता है तो उसे जीन रिकॉम्बिनेशन कैसे कहते हैं, ऐसा रीजन दिया है. सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा जीन माइग्रेशन. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी जीन माइग्रेशन. माइग्रेशन अभी क्या होता है जीन माइग्रेशन? जीन माइग्रेशन जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में. द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन from one population material from one population to another population. सो देखिए क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल है एक लोकल पॉपुलेशन में आता है एंड उस लोकल पॉपुलेशन में आके उसकी जो इंडिविजुअल आता है उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है डिफरेंट है, मीन्स उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, उसकी जीन्स जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू उस लोकल पॉपुलेशन की. वो इंडिविजुअल आके किसी लोकल मेंबर या फिर किसी लोकल मेंबर उस पॉपुलेशन के लोकल मेंबर के साथ इंटरब्रीड करता है तो क्या होगा, उस इंटरब्रीडिंग की वजह से उस जीन जीन पूल जो है उसका उसमें न्यू अलील्स आएंगे. मीन्स इंटरब्रीडिंग के साथ ही उनका ऑफस्प्रिंग ये होगा एंड ऑफस्प्रिंग में जो है वो नए जीन्स नए अलील नए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे. सो ये जो जेनेटिक माइग्रेशन है, जीन माइग्रेशन है या फिर जीन फ्लो भी कहते हैं हम इसे, ये मेनली जो है इंटरब्रीडिंग के थ्रू होता है. सो इट ऑकर्स मेनली थ्रू इंटरब्रीडिंग, ऑकर्स मेनली थ्रू थ्रू इंटरब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग. ओके, और इसके वजह से क्या होता है, जो उस वो जो जीन पूल है उसमें न्यू जीन का इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन्स. ओके, न्यू जीन्स देन न्यू कैरेक्टर्स न्यू कैरेक्टर्स एंड न्यू अलील. ओके, एंड इसे जो है हम जीन फ्लो भी कहते हैं. सो असर्शन जो है वो तो हमारा सही हो जाएगा. अगर हम रीजन की बात करें सो हमें देखना पड़ेगा जीन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है. तो जीन रिकॉम्बिनेशन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ओके, एक्सचेंज ऑफ genetic material between different organisms to produce offspring with new combination of allele. एंड इससे क्या होता है, इससे जो है नए कैरेक्टरिस्टिक्स नए कॉम्बिनेशन होते हैं अलील के, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अलील आर प्रोड्यूस्ड. ओके, सो अगर हम देखें सो रीजन जो है हमारे पास गलत हो जाएगा. सो assertion सही है, assertion true है and reason गलत है. So the final answer of this question would be option C. Assertion is true but the reason is false. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.